हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 3। ये बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है। हम ऑलरेडी 11th के 2 चैप्टर कर चुके हैं, 12th के 2 चैप्टर कर चुके हैं। एक दिन 11th आती है, एक दिन 12th आती है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 3। इसमें वेक्टर है और दूसरा पार्ट है इसमें आपका प्रोजेक्टाइल मोशंस वाला, हॉरिजॉन्टल मोशन वाला। तो अभी ये वाला चीज़ देखते हैं, फिर हमारा दूसरा पार्ट हम देखेंगे। ठीक है, देखो वेक्टर में तुम्हें ना वेक्टर के सारे क्वेश्चन, वेक्टर का एक क्वेश्चन हर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम में आता है, पैरामेडिकल में आता है। इसको अच्छे से समझ लो। ठीक है, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं वेक्टर के बारे में। एक चीज़ जो सबसे ज़रूरी है और पूछी जाती है वो है ये कि आपका जो वेक्टर है, अगर मुझे वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, ठीक है, दोनों क्या हैं, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, उनको जोड़ना है, तो मैं ए प्लस बी डायरेक्टली लिख दूँगी। ठीक है, लेकिन अगर इस डायरेक्शन में ये ऐसे हैं एक दूसरे के अपोजिट, तो मुझे जोड़ना है इनको, तो मैं क्या ऐसे लिख सकती हूँ? नहीं। बी अगर मान लो इनमें से ए इधर वाला है, बी इधर वाला है, तो मुझे एक डायरेक्शन की, मतलब एक वेक्टर की डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी। यानी कि अगर ए इधर मूव कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो बी इधर मूव करेगा नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ए की डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगी और बी की डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी। तो ए माइनस बी, ऐसे आंसर आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ये पहला रूल है वेक्टर करने से पहले। आगे बात करते हैं। देखो सेकंड पॉइंट जो तुम्हें यहाँ पे पता होना चाहिए, ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल का लॉ होता है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके पास में 2 वैल्यूज़ दे देते हैं वो, और आपसे पूछते हैं कि एंगल बताओ या रिजल्टेंट बताओ, तो कैसे निकालना होता है। जैसे कि मेरे पास में एग्जाम्पल से ही समझाती हूँ मैं। इस पार्ट में बेसिकली इतनी कोई थ्योरी नहीं है, तो इस वजह से मैं इसको ऐसे करवा रही हूँ। ठीक है, थ्योरी मतलब फॉर्मूला वगैरह इसमें ऐसा कुछ नहीं है। बात करते हैं, मतलब इसमें फॉर्मूला है, थ्योरी पार्ट नहीं है, सॉरी। देखो क्वेश्चन है मेरा, जैसे ए वेक्टर मेरे पास में दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप, और बी वेक्टर मुझे दिया है 2i कैप माइनस 4j कैप। ऐसे मुझे वेक्टर दिया है। अब मुझे इसका एंगल बता दिया उन्होंने 30 डिग्री है, तो मुझे इसका रिजल्टेंट उन्होंने पूछा क्या आएगा। ठीक है, सिंपल मैं रिजल्टेंट के लिए अगर फॉर्मूला लगाऊंगे तो कौन सा लगेगा, r इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab कोस थीटा, ये लगेगा सिंपल फॉर्मूला। अब आप बोलोगे कि यहाँ a की वैल्यू कैसे पुट करेंगे, a तो ऐसे गिवन है, तो a को मैग्नीट्यूड फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। पहले a को क्या लिखोगे तुम, a क्या है 2i कैप प्लस 3j कैप है। अगर a का मैग्नीट्यूड मुझे निकालना है तो इनका क्या करना होगा, इस तरीके से रूट करना पड़ेगा स्क्वायर करके। ठीक है, जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, अंडर रूट 13। ऐसे ही b की निकालोगे, b की आ जाएगी। ठीक है, निकाल देते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 16, ये हो जाएगा अंडर रूट 20। ठीक है, अब हम बात करते हैं। अब ये a की वैल्यू जो आई है यहाँ पुट कर दोगे, b की यहाँ पुट कर दोगे, ऐसे ही यहाँ पुट कर दोगे, कोस थीटा की वैल्यू निकाल लोगे, ये हमारा सोल्व हो जाएगा। मैं एक बार फिर भी कर देती हूँ। r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वेयर की वैल्यू अंडर रूट 13 का स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर की वैल्यू है अंडर रूट 20 का स्क्वेयर प्लस 2 इंटू अंडर रूट 13 इंटू अंडर रूट 20 इंटू कोस ऑफ कितना है 30 डिग्री। अब बस ये सिंपल मैथ है जो आपको सोल्व करना है, इससे आपका रिजल्टेंट निकल जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में ऐसा होता है आपका रिजल्टेंट दिया रहता है और आपको कोस थीटा की वैल्यू निकालनी होती है। जैसे a की वैल्यू मान लो है 4i कैप माइनस 3j कैप, b की वैल्यू है 2i कैप माइनस 1j कैप। अब और तुम्हें बताया है कि इन दोनों का रिजल्टेंट है मेरा 40, तो मुझे थीटा निकालना, निकाल लोगे, सिंपल है। r क्या होता है हमारा, अंडर रूट ऑफ
ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा। ये कितना दिया है 40। अब ऐसे ही जैसे पहले निकाला था, ए स्क्वेयर निकाल के यहाँ रख दोगे, बी स्क्वेयर निकाल के यहाँ रख दोगे, प्लस करके ये प्लस हो जाएगा 2, ए की वैल्यू बी की वैल्यू और कोस थीटा। ये मुझसे पूछा है, मैं निकाल लूँगी। कैसे निकालूँगी, इधर स्क्वेयर कर लो, इधर स्क्वेयर कर लो, इधर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा और इसका स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है, कोस थीटा ईजिली निकल आएगा। अगला जो यहाँ से क्वेश्चन आता है वो होता है आपका डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट से। तो मैं एक बार डॉट प्रोडक्ट बता देती हूँ। अगर मुझे ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, उसकी डॉट प्रोडक्ट बोली है, तो डॉट प्रोडक्ट होती है ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कोस ऑफ थीटा। ठीक है, अगर मुझसे अब ए डॉट बी, ये ए डॉट बी निकालते कैसे हैं डॉट, अगर मान लो मुझे ऐसे दिया है क्वेश्चन कि भैया मेरे पास में ए है 2i कैप प्लस 4j कैप और बी है मेरे पास में 1i कैप माइनस 2j कैप, तो डॉट प्रोडक्ट बताओ। सिंपल डॉट प्रोडक्ट पूछिए तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो, आई कैप की आई कैप के साथ कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, बट किसका आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस का 2 है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 6। ठीक है, ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आ गई 6। या तुम्हें कुछ थीटा वीटा की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट तुम्हें अगर दिया है ऐसे क्वेश्चन कि ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 5 है और थीटा की वैल्यू 20 है, ए डॉट बी निकाल लो कितना होगा, निकाल सकते हो। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये गिवन है, बी का ये गिवन है, निकाल दोगे। अगर ऐसे भी दिया है 2i कैप, ये तो मैग्नीट्यूड ही गिवन है तुम्हें, बट अगर मान लो गिवन है क्वेश्चन में 2i कैप प्लस 3j कैप और बी गिवन है 1i कैप माइनस 2j कैप और थीटा 20 गिवन है, 20 डिग्री 30 डिग्री कुछ भी एग्जांपल मान लो गिवन है, और तुम्हें डॉट प्रोडक्ट पूछे तो कैसे निकालोगे, इसका क्या करोगे मैग्नीट्यूड निकालोगे, इसका क्या करोगे मैग्नीट्यूड निकालोगे, सिंपल, और फिर क्या कर दोगे कोस 30 से मल्टीप्लाई। या यू कैन डू दैट ऑल्सो कि ए डॉट बी निकाल लो पहले, कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, ये हो गया इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -8। क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं, कर सकते हैं भाई, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगर थीटा तुम्हारे पास में गिवन है, ठीक है, तो प्रेफर करो कि तुम इस चीज़ पे जा रहे हो कि पहले तुम ए का मैग्नीट्यूड निकालो या बी का मैग्नीट्यूड निकालो, फिर थीटा की वैल्यू पुट कर करो, दोनों से सेम चीज़ है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो एक बार अगर तुम्हें कहीं पे भी डाउट आ रहा है ना, ये साथ के साथ क्वेश्चन रिवाइज करते हुए चलना, अगर डाउट आ रहा है तो उसी टाइम पे उस चीज़ को क्लियर कर लेना, ओके, बैक करके दोबारा समझ के। अब हम बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। क्रॉस प्रोडक्ट से पहले एक और चीज़, अगर तुम्हें यही इसी केस में थीटा पूछ ले तो कैसे निकालोगे, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कोस ऑफ थीटा। अब तुम्हें ये दिया है, ये दिया है और ये भी दिया है, तुम्हें थीटा निकालना है। लाइक कैसे निकालोगे, ए की वैल्यू है तुम्हारे पास में 2i कैप प्लस 4j कैप, बी की वैल्यू है तुम्हारे पास में 2i कैप माइनस 3j कैप। अब तुम्हें थीटा पूछ रहा है, इसमें कितना आएगा, कैसे निकालोगे, पहले तो इनकी डॉट प्रोडक्ट करोगे, ए डॉट बी कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 माइनस 4 3 जा 12, कितना आ जाएगा 8 माइनस का, ये ए डॉट बी आ गया। अब इसका क्या निकालोगे, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। ए का मैग्नीट्यूड निकालो, ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 16 अंडर रूट 20। ऐसे ही बी का क्या हो जाएगा, बी का मैग्नीट्यूड है, सॉरी मैग्नीट्यूड है, क्या आ जाएगा 4 माइनस प्लस हो जाएगा 9 अंडर रूट 13। ठीक है, अब हमारे पास में ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कोस ऑफ थीटा। मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी, क्या हो जाएगा ए डॉट बी बाय ए बी। अब ए डॉट बी कितना था 8 माइनस 8 आया था, ए की वैल्यू कितनी है √20, बी की कितनी है √13। इस तरीके से आप मतलब यहाँ पे तो तुम्हारी वैल्यू अलग अलग ऐसी सी आई है, क्वेश्चन में हमेशा तुम्हें ऐसी वैल्यू गिवन होगी जिससे तुम सॉल्व कर सको। मैं एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, ठीक है।
आ गया समझ? नहीं आया हो तो इस वीडियो को दोबारा अभी देख लो, ताकि तुम्हें अच्छे से वो चीज़ क्लियर हो जाए, ताकि आगे पूरी फिज़िक्स क्योंकि कहीं ना कहीं इसी के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है, वेक्टर के ऊपर। आगे करते हैं लास्ट क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, फिर आपका वेक्टर ख़त्म हो जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट होती है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या होता है? ए बी साइन ऑफ थीटा, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? जैसे मेरे पास में ए की वैल्यू गिवन है 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 1k कैप, बी की गिवन है 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। ए की गिवन है, बी की गिवन। अब मुझे क्रॉस प्रोडक्ट बतानी है इनकी क्या होगी, तो मैं कैसे निकालूंगी? देखो i j k इस तरीके से लिखोगे। ए वेक्टर लिखो ऊपर कितना है 2 4 माइनस 1, बी वेक्टर लिखो नीचे कितना है 1 2 3, ठीक है। अब हमें निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा? इक्वल्स टू, सबसे पहले आई कंपोनेंट लिखेंगे, सबसे पहले आई कंपोनेंट, फिर ब्रैकेट लगा दोगे। आई बात समझ में? अब 2 मिनट के लिए ना इसके ऊपर हाथ रख लो, आई को मत देखो, इसको काट दो। जे और के को देखो। जब आई के बारे में लिखना है तो जे और के को देखना है। इसकी नीचे मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव साइन के साथ, इसकी ऊपर मल्टीप्लाई करोगे नेगेटिव साइन के साथ। समझ में आया? 4 3 ज़ा 12 माइनस, क्योंकि नेगेटिव साइन मैंने बताया था आएगा, उसके बाद नीचे की ऊपर गुना करोगे तो 2 1 ज़ा 2, और ये -1 है तो कितना हो जाएगा -2। आई बात समझ में? अब माइनस का साइन लगाओगे हमेशा, याद रखना है, जे कैप फिर ब्रैकेट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था लिख देते हैं वापस, आई कैप 2 × 1। थोड़ा सा इसको भी ठीक कर देते हैं इधर। के कैप कितना था -1 और 3। अब जे के बारे में लिखना है तो जे को भूल जाओ, जे नहीं है यहाँ पे। आई और के को करो, आई की इससे नीचे मल्टीप्लाई पॉजिटिव साइन के साथ, यहाँ से ऊपर मल्टीप्लाई नेगेटिव साइन के साथ। अब इसकी नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? ऐसे ही करना है, पहले नीचे ऐसे वो लिखोगे, फिर ऊपर ऐसे, फिर वो लिखोगे। 2 3 ज़ा 6 माइनस और प्लस, माइनस, ठीक है, माइनस साइन आता है यहाँ पे। माइनस कितना हो जाएगा? 1 1 ज़ा 1 -1, ठीक है। आ गई बात समझ में? अब के बारे में लिखना है, प्लस का साइन, के लिख दोगे, इधर ब्रैकेट इधर ब्रैकेट। अब इसको वापस लिख देते हैं हम एक बार, जे और के 4 2 -1 + 3। अब इसको भूल जाओ, इन दोनों को देखो नीचे तो 2 2 ज़ा 4 माइनस, ये कितना हो जाएगा 1 4 ज़ा 4, लेकिन नेगेटिव का लगाना है तो ये कितना हो जाएगा -4। आई बात समझ में? अब बस इसको आगे सॉल्व कर लोगे। 12 प्लस हो जाएगा 2i माइनस, ये इसमें क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा +1 जे कैप प्लस, ये भी प्लस हो जाएगा 4 + 4 के कैप, ठीक है। कितना हो जाएगा 12 और 2 14 आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस 8 के कैप। ये इसकी क्या हो जाएगी? क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। अब एक और चीज़ है, अब यहाँ तुम्हें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। अंडर रूट करके करोगे तो ए क्रॉस बी तुम्हारे पास में प्रॉपर वैल्यू में आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर तुम्हें क्या है ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी कोस ऑफ थीटा साइन थीटा, ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पे तुम्हें साइन थीटा की वैल्यू पूछ ले, ठीक है, और ए और बी तुम्हें दिए हैं, तो अगर ए दिया है पूरा, ठीक है, ए दिया है पूरा
बी दिया है वही आई कैप जे कैप की फॉर्म में, तो ए क्रॉस बी ऐसे निकाल लोगे। ऐसे करके तुम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लोगे, 14 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ऐसे करके। तो ये ऊपर पुट करोगे अपॉन ए बी। अब ए का अलग से, इसका अलग से करोगे √2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, वो करके और वो दोनों ए और बी का यहाँ लिखोगे। फिर तुम्हारा इधर साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। आई होप आप लोगों को वेक्टर वाला सारा सब कुछ समझ में आ गया है। इससे ज़्यादा वेक्टर में कुछ भी नहीं पूछा जाता, सिंपल होता है। अब सिर्फ तुम्हारा रहता है हॉरिजॉन्टल मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन के फॉर्मूलेस को, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एंड प्लीज़ अगर समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के जाया करो कि हमें समझ में आ रहा है, या फिर थोड़ा आप ऐसे कर सकते हो कि हमें ऐसे समझ में और आ जाएगा। ठीक है, सजेशन दिया करो, रिव्यू दिया करो। तुम्हें कोई बोलता है तुम पढ़ रहे हो, तुम्हें अच्छा लगता है, सेम ऐसे ही यहाँ पे भी है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।